नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th का साइंस एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये 16वां लेक्चर है। तो इसके पहले 15वें लेक्चर में हम लोगों ने वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, मतलब कि ठंडक कैसे मिलता है। और बहुत ही अच्छे समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि गर्मी बेतहाशा बिल्कुल पड़ रही है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं अपने शहर का टेम्परेचर ज़रूर बताइएगा इस समय कितना है। और आज के इस लेक्चर के माध्यम से आप ये भी समझ जाएंगे कि गर्मी में कूलर या एसी से हमें ठंडक क्यों मिलती है। तो आइए देखते हैं। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। मतलब कि जैसे आप किसी कोई खुला हुआ पात्र ले लें और उसमें आप जल को रख दें तो धीरे धीरे आप देखेंगे, भले टाइम लग सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि खट से शॉर्ट वीडियो की तरह 20 सेकंड में वो पानी वाष्प बन जाएगा। समय लगेगा लेकिन आप देखेंगे कि पानी कम होगा और बर्तन के दीवारों पे सफ़ेद सफ़ेद टाइप का आपको दिखेगा। तो वो किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण ही होता है। तो इसमें देखिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा ये, और अब आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि खुले हुए बर्तन में रखने पे वाष्पीकरण होता है। उसके बाद वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये एक पात्र है, पात्र में आपका यहाँ जल भरा हुआ है, ऊपर का लेयर वाष्पीकृत हो गया तो ऊर्जा की हानि हुई। तो इसी ऊर्जा की हानि को रिकवर करने के लिए होता क्या है कि वो बाहर से ऊर्जा ले लेता है। जैसे पानी गर्म रहता है तो फिर ठंडा नहीं होता, उसी तरीके से फिर इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। समझ रहे हैं बात? मतलब गर्मी कैसे कम होती है? जो पानी रहता है वो वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होता है तो ऊर्जा कम होगा, ऊर्जा कम होगा तो आसपास से गर्मी लेगा, गर्मी लेगा तो भाई आपको शीतलता महसूस होगी। अब देखिए इसको छोटा सा एग्जांपल। जब आप एसीटोन, जिसको कि नाखून की पॉलिश हटाने वाला द्रव भी कहते हैं या स्पिरिट जिसको कहते हैं, को अपनी हथेली पर रखते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। मतलब जैसा कि आप स्पिरिट वगैरह जब हाथ पे डालेंगे तो आपको ठंडक लगेगा, क्यों? क्योंकि आपने उसको हाथ पे फैलाया, हाथ पे फैलाने के बाद जो उसकी हीट रहती है वो कम हो जाती है, तो वो वातावरण या तो अपने शरीर से हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो आपसे एब्जॉर्ब करने के कारण वो ऊष्मा उसमें चली जाती है ऊर्जा के रूप में और आपको ठंडक महसूस होती है। दूसरा चीज़ देखें तो तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह से शीतल बनाती है। ठीक है, मतलब कि वो छत से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? तो अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आपके मन में और भी एग्जाम्पल आते होंगे, तो प्लीज़ उसको हमारे साथ शेयर करिए। दूसरा चीज़ देखिए कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। कहते नहीं, गर्मी में टेरिकॉट पर पहनो, मोटा जीन्स मत पहनो, सूती कपड़े पहनो, आराम मिलेगा। ऐसा क्यों? तो देखिए, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। पसीना ज़्यादा आता है, ऊर्जा की हानि होती है, तो वो वातावरण या हमारे शरीर से ही हीट ले लेती है, फिर वो वाष्प बनती है तो हमको शीतलता लगती है। तो देखिए, हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान जल की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको ही बताया।
वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा, जिसको कि गुप्त ऊष्मा कहते हैं, के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाती है। चूँकि सूती कपड़ों का जल अवशोषण अधिक होता है, मतलब कि जो ये कॉटन कपड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा जल को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। मतलब कि शरीर से पसीना निकला, वो पसीना सूती कपड़े में वो हुआ तो उसका एरिया बढ़ा ना, कपड़ा भींगा, और वो एटमॉस्फेयर की गर्मी से हमारे बॉडी की गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, अपनी हीट को बढ़ाती है और फिर वो वाष्पित हो जाती है। तो इसी तरीके से इसके और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि समय भी हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़िए। तो अगर आज के वीडियो लेक्चर में कोई भी दिक्कत होता है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप दिए गए नंबर पे कभी भी पूछ सकते हैं, एनी टाइम। उसके साथ साथ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।